शरद पूर्णिमा ये पूर्णिमा नहीं बल्कि एक महा पूर्णिमा है। इस रात्रि को दिव्य रात्रि कहा जाता है। इस रात्रि को अमृतमयी रात्रि भी कहा जाता है। ये वो रात्रि है जो कोजागरी के नाम से भी जानी जाती है। कोजागरी का मतलब है कि इस रात्रि कौन जाग रहा है। ये सब देखने के लिए माँ लक्ष्मी पूरी रात्रि पृथ्वी पर विचरण करती है और इस रात्रि में बनाई गई आपके द्वारा खीर, जिसमें आपको एक चीज मिलानी है। साथ ही आपको ये छोटे छोटे से उपाय भी जरूर से करने हैं। ये आपको मिस आउट बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि ये रात्रि आपको सुख समृद्धि, निरोगी काया और धर्म, शांति, विज्ञान, स्वास्थ्य और समृद्धि की रात देने वाली कही गई है। तो आपको इस रात्रि कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी रेमेडी आपको मिस आउट नहीं करनी है। साथ ही आपको एक खीर भी बनाकर रखनी है, चावल की होगी, और उसमें आपको एक चीज मिलाकर रखनी है। वो चीज क्या होगी और साथ ही साथ वो छोटी छोटी रेमेडी क्या होंगी, चलिए आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं निशा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। और हर बार की तरह से आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। ये शरद पूर्णिमा की रात्रि वो रात्रि है, इस रात्रि में चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है और कहा भी जाता है कि चंद्रमा का तेज इतना हो जाता है लक्ष्मी के तेज के कारण, जिससे चंद्रमा से 16 कलाओं से अमृत बरसता है उनकी किरणों से, और वो किरणें आपके द्वारा बनाई गई चावल की खीर में जब आकर आपकी खीर को भी अमृतमयी बना देती हैं, जिसके कारण आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर में सुख समृद्धि रहती है। साथ ही आपको चंद्रमा के कोई भी किसी भी प्रकार के दोष हो, शनि के साथ राहु हो या फिर चंद्रमा के साथ राहु हो, चंद्रमा के साथ शनि हो, चंद्रमा के साथ केतु हो या फिर केंद्रम दोष हो, चंद्रमा आपका किसी भी प्रकार से पीड़ित हो या चंद्रमा सूर्य का ग्रहण दोष हो या फिर चंद्रमा आपका छठे, 8वें, 12वें भाव में आपको पीड़ित अवस्था में हो, किसी भी प्रकार का आपका चंद्रमा का दोष भी होता है, तो आपको ये छोटे छोटे से उपाय और ये खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से आपको विशेष प्रकार से लाभ प्राप्त होने लगता है। साथ ही आपके ऊपर माँ की विशेष कृपा बरसती है। और जैसा कि आप सभी को मालूम भी होगा कि चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं और ज्यादातर रेमेडी में यही बताया जाता है चंद्रमा की में कि आपको चंद्रमा की चांदनी में घूमना चाहिए, चंद्रमा को देखना चाहिए, जिससे कि आपके जो चंद्रमा के दोष हैं वो समाप्त हो जाएं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि शरद पूर्णिमा की रात्रि आपको एक चीज खीर में क्या मिलाकर रखनी है, साथ ही वो छोटे छोटे से उपाय आपको क्या करने हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि इस रात्रि यानी कि इस महादिव्य रात्रि को निधि वन में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था और इस रात्रि आत्मा और परमात्मा का एक दिव्य मिलन हुआ था। तो इसलिए भी तो कहा जाता है कि इस रात्रि को अमृतमयी रस रात्रि को अमृत बरसता है। साथ ही आप पर विशेष कृपा प्राप्त होती है माँ लक्ष्मी की। देखिए, आपको 8:30 बजे से पहले ही खीर बना लेनी है आपको चावल की। बस आपको उसमें जहाँ पर आप चीनी मिलाते हैं उस जगह पर आप यानी कि मीठे की जगह आपको वहाँ पर मिश्री मिलानी है। मिश्री मिलाने से माँ लक्ष्मी का एक विशेष प्रकार का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही आपको इस खीर में केसर भी जरूर से मिलाना है। आपके चंद्रमा के साथ साथ गुरु भी बली हो जाएंगे केसर मिलाने से। तो ये आपको चीजें खीर में मिलानी है। साथ ही आपको ये उपाय भी करने हैं। आज की रात्रि आपको मंदिर में आपको मिश्री दान करके आनी है। मिश्री दान करने से आपका चंद्रमा बली होगा। दूसरा, आपको आज के दिन आपको संध्या के समय माँ लक्ष्मी का छोटा सा पूजन कीजिए और एक पीले कपड़े में आपको 11 कौड़ी सिंदूर लगाकर माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए अपने धन स्थान पर रखनी है। इसके अलावा आपको ये भी कार्य करना है कि आज की रात्रि आपको पूर्णिमा की रात्रि एक कांच की बोतल में पानी भरकर
ऊपर चंद्रमा की किरणों में रखना है और सुबह स्नान करते समय उस जल को आपको मिलाकर स्नान करना है। आपको वो सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके रोजाना आपको अपने स्नान के जल में मिलाकर रखना है। ऐसा करने से भी आपके चंद्रमा के दोष समाप्त होते हैं। और इसके अलावा आज की रात्रि आपको माँ लक्ष्मी का पूजन भी जरूर से करना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इस रात्रि माँ लक्ष्मी इस पृथ्वी पर घूमती हैं, तो आपको कुछ ना कुछ से उपाय भी करने हैं और इस रात्रि आपको माँ लक्ष्मी का एक विशेष प्रकार से पूजन भी जरूर से करना है। इस रात्रि आप माँ लक्ष्मी का दूध से अभिषेक करिए, खीर का भोग लगाइए और कुछ ना कुछ यानी कि लक्ष्मी के मंत्रों की चैंटिंग जरूर से आपको करनी है। तो ये सभी कार्य आपको छोटे छोटे से लग रहे होंगे, लेकिन एक पावरफुल एनर्जी रखते हैं ये सभी छोटे छोटे से कार्य। तो आपको मिस आउट बिल्कुल भी नहीं करने हैं और आपको ध्यान से इस रात्रि ये कार्य जरूर करने हैं। और जैसा कि कल से कार्तिक शुरू हो जाएगा, तो कार्तिक में आपको वो 5 कार्य क्या करने हैं, कुछ नहीं कर सकते तो वो 5 कार्य आपको क्या करने हैं वो भी मैं बताऊंगी अगली वीडियो में, तो देखिए जरूर। तो फिर कीजिए एक छोटे छोटे से उपाय आज की रात्रि और लाएं अपने घर में सुख समृद्धि निरोगी काया और माँ लक्ष्मी का एक विशेष प्रकार से आशीर्वाद। और अब मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।